मॉर्निंग बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज सीखेंगे। देखिए, क्लॉज की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में। हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? हम सबसे पहले सीखते हैं बच्चों लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स जैसे होते हैं ए, बी, सी, टी। याद आया? नर्सरी में हमने सबसे पहले ABCD बनाना सीखा था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम वर्ड्स को लिखना सीखते हैं। वर्ड्स को जैसे हम A फॉर लिखते हैं एप्पल, है ना। B फॉर लिखते हैं हम बॉल, C फॉर लिखते हैं हम कैट। इसी तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स को बनाना सीखते हैं। वर्ड्स को लिखने के बाद उसके बाद हमको हमारी जो टीचर्स होती हैं वो सेंटेंसेस बनाना सिखाती हैं। सेंटेंसेस हम छोटे छोटे से बनाने लगते हैं। जैसे हम लिखते हैं दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग। ये हमने सेंटेंस बना लिया है। उसके बाद जैसे जैसे हम सीनियर क्लासेस में आते हैं और इंग्लिश ग्रामर को और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमारे सेंटेंस जो हैं वो बड़े होते चले जाते हैं। अभी ये जैसे छोटा सा सेंटेंस है, उसके बाद हम इस तरह से सेंटेंस बनाने लग जाते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू आगरा फॉर शॉपिंग। ही इज़ गोइंग टू आगरा फॉर शॉपिंग। क्या मीनिंग है इसका? कि वो शॉपिंग करने के लिए आगरा जा रहा है। तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस हमारा बड़ा है। सेंटेंस को हम ब्रेक करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि अगर हमको कोई सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और दूसरा उसके साथ में प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है। एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और एक प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है। इसको भी अगर हम और डिटेल में जाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है। उसके बाद अगर हम टेंसेस की बात करें तो या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर मेन वर्ब आती है, और उसके बाद सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये सेंटेंस बन जाता है। तो सेंटेंस का मेन पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कह सकते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें दूसरे सीखते हैं। हम सीखते हैं कि सेंटेंस में कंजंक्शन भी यूज़ होते हैं। हम सीखते हैं सेंटेंस में जो है वो प्रेपोजिशंस भी यूज़ होते हैं, है ना। फिर हम नाउन भी सीखते हैं, हम प्रोनाउन सीखते हैं, ठीक है। हम एडजेक्टिव सीखते हैं, उसके बाद हम एडवर्ब सीखते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास में ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं और जिनको हम सीखते हैं। रिसेंट में हमने एक और चीज़ सीखी है बच्चों, और वो है फ्रेज़। क्या सीखा हमने? हमने सीखा फ्रेज़। जैसे फ्रेज़ की बात करें, अगर हम हमारे पास में वर्ड्स हैं, जैसे इन हमारे पास में एक वर्ड है, प्रपोजिशन है, ठीक है। द हमारे पास में आर्टिकल है, और एक हमारे पास में वर्ड है मॉर्निंग, ठीक है। अगर हमने इन तीनों वर्ड्स को आपस में मिला दिया, इन तीनों वर्ड्स को आपस में मिला दिया, तो अब ये इन द मॉर्निंग क्या है? ये पूरा एक ग्रुप हो गया। क्या आप इसे सेंटेंस बोल सकते हो कि ये एक सेंटेंस है? क्योंकि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का कोई मीनिंग होता है, सेंटेंस का कोई मतलब निकलता है। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, इसका केवल इतना सही मतलब है कि सुबह। तो इसका आप क्या बताओगे इसके बारे में? ये क्या है? ये ना तो आप इसे वर्ड कह सकते हो क्योंकि वर्ड तो एक ही होता है, ना आप इसे सेंटेंस कह सकते हो बिकॉज सेंटेंस का मीनिंग होता है। तो ये क्या है? इन द मॉर्निंग क्या है? इसी तरह से अगर हम लिख दें विद इन अ डे, विद इन अ डे मतलब एक दिन के अंदर अंदर, अब ना तो ये वर्ड है ना ही ये सेंटेंस है। इसी तरह से मैं लिख दूँ यहाँ पर कि विद माई पेन, विद माई पेन, यहाँ पर तीन वर्ड्स को मैंने जोड़ दिया है, लेकिन इनका कोई ऐसा खास प्रॉपर मीनिंग नहीं है। लेकिन ये क्या हैं? ये क्या हैं? तो इस तरीके के जो ग्रुप हो जाते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को एक साथ लिखकर एक इस तरह से ग्रुप बना देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फ्रेज़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ के बाद फ्रेजेस, बहुत सारे फ्रेजेस को जोड़कर क्या बनता है? बहुत सारे फ्रेजेस को जोड़कर एक सेंटेंस बन जाता है। अब अगर हम फ्रेज़ के बाद की बात करें तो फ्रेज़ के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो क्या होती है? वो होती है क्लॉज। कैसे होते हैं क्लॉज? कैसे बनते हैं क्लॉज? देखिए, एक सेंटेंस लिख दिया मैंने छोटा सा कि ही इज़ माई ब्रदर। एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया मैंने, ही इज़ माई ब्रदर। ये एक छोटा सा सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक।
कि सब्जेक्ट क्या है, ही इज़ माई ब्रदर। सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसको ऑब्जेक्ट तो हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमने बता दिया कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट की बात करें यानी कि सब्जेक्ट के बारे में अगर हम कुछ बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ही इज़ माई ब्रदर ये कॉम्प्लीमेंट है। ये एक छोटा सा सेंटेंस है। अगर हमको ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस लिखने से तो काम नहीं चलेगा ना हर वक्त। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे हमको सेंटेंस बड़े करने पड़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस बहुत बड़े हो जाते हैं। अब बहुत बड़े सेंटेंस कैसे बनते हैं, बहुत बड़े सेंटेंस बनते हैं ऐसे कि जो सब्जेक्ट है ना छोटा सा ही, इसको हमने बहुत बड़ा कर दिया। या फिर जो ये कॉम्प्लीमेंट है ना माई ब्रदर, इसको भी हमने बहुत बड़ा कर दिया। जैसे ही की जगह मैं यहाँ पर लगा दूँ दैट बॉय। क्या लगा दूँ, दैट बॉय इज़ माई ब्रदर। अब देखो इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स थे, 1 2 3 4। इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। हो गया ये बड़ा सेंटेंस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या है, दैट बॉय पूरा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी होगा वो पूरा सब्जेक्ट होगा। ये क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट दैट बॉय। अब इसमें दो वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं। दो वर्ड्स हैं तो ये क्या हो गया, ये एक फ्रेज़ हो गया। क्या हो गया, ये एक फ्रेज़ हो गया। और ये फ्रेज़ किसकी जगह पर आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर। किसकी जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। और सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो सब होते हैं नाउन। क्या होते हैं, या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। मतलब क्या होता है, या तो किसी का नाम होते हैं, या तो किसी का नाम होते हैं और नाम का मतलब नाउन होता है, या प्रोनाउन होते हैं जैसे कि ही होता है, शी होता है, इट होता है, या बात कर सकते हैं क्या होता है, दे होता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द था, एक वर्ड था, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पर क्या आ गए, दो वर्ड आ गए। कितने वर्ड आ गए, दो वर्ड आ गए। अब ये दोनों वर्ड प्रोनाउन तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि नाउन होंगे। अब नाउन में भी सिंगल वर्ड नहीं है, नाउन में क्या है, नाउन में भी फ्रेज़ है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये नाउन फ्रेज़ है। क्या है, ये नाउन फ्रेज़ है। बात समझ में आई आपको। अभी मैंने क्लॉज की बात बिल्कुल भी नहीं की है आपके सामने। अभी मैं सिर्फ आपको एक जनरल चीज़ बता रही हूँ, उसको समझो। आपने क्या किया, एक छोटा सा सेंटेंस लिया। इस छोटे से सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा है ही। इस सब्जेक्ट को आपने, जो एक वर्ड का सब्जेक्ट था उसको आपने दो वर्ड का सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर, आपने उसको दो वर्ड का सब्जेक्ट बना दिया। अब उन दोनों वर्ड्स को एक साथ हम लिख रहे हैं दैट बॉय। तो जब दो वर्ड्स आ गए या दो से ज़्यादा वर्ड्स आ गए तो वो हो गया फ्रेज़। क्या हो गया, फ्रेज़। अब उस फ्रेज़ को हम किसकी प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं, उस फ्रेज़ को हम सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और ये प्रोनाउन नहीं है तो नाउन ही है। तो चूँकि इस फ्रेज़ को हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर रहे हैं, चूँकि इस फ्रेज़ को हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। क्लियर है, इतना यहाँ तक क्लियर कर लीजिए कि हम अगर सब्जेक्ट की प्लेस पर, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट वाली भी बात आएगी, लेकिन पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट की प्लेस पर एक वर्ड की जगह पर दो या दो से ज़्यादा वर्ड लिख देते हैं तो वो हो जाता है नाउन फ्रेज। अभी हम एक और काम इसमें कर सकते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को और बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को और बड़ा कर सकते हैं। चलो करते हैं। देखो जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखती हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिखा आपके लिए, इट इज़ नॉट क्लियर। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा, इट इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, ये क्लियर नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, ये एडवर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब है। और क्लियर क्या हो गया, क्लियर हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या हो गया, क्लियर हो गया आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, इट के बारे में बता रहे हैं कि इट जो है वो क्लियर नहीं है। यहाँ पर जो इट है वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के साथ बताइए कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो एक प्रोनाउन है। यहाँ पर इट जो है वो नाउन नहीं है, वो क्या है, वो एक प्रोनाउन है। अभी एक सिंगल वर्ड है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितने वर्ड का है, वो एक वर्ड का है, वन वर्ड का है। अभी हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट को बहुत बड़ा बनाना है, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड, दो से ज़्यादा वर्ड, तीन से ज़्यादा वर्ड हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे इट की प्लेस पर मैंने क्या किया, इट की प्लेस पर मैंने लिख दिया कि वॉट यू सेड इज़ नॉट क्लियर। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं किया मैंने, सेंटेंस में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, इस इट की प्लेस पर तीन वर्ड लिख दिए, एक वर्ड की बजाय
एक वर्ड की बजाय 3 वर्ड लिख दिए, वॉट यू सेड इज़ नॉट क्लियर। तो इस तो वैसा ही रहा, नॉट वैसे ही रहा, क्लियर वैसे ही रहा, सब कुछ वैसा ही है। सेंटेंस में केवल क्या चेंजेस आया, सेंटेंस में केवल ये चेंज आया कि मैंने इट की प्लेस पर वॉट यू सेड लिख दिया। क्या लिख दिया? वॉट यू सेड लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने 3 शब्दों को लिख दिया तो ये एक से ज़्यादा हो गए। तो आप कहेंगे कि मैम एक से ज़्यादा वर्ड्स अगर आते हैं तो उसे फ्रेज़ कहते हैं। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, बट फ्रेज़ से भी ऊपर की बात हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमने चैप्टर का नाम देखा ही है। चैप्टर का नाम क्या है? क्लॉज। तो हम फ्रेज़ के भी ऊपर की बात सीखना चाह रहे हैं, और वो फ्रेज़ के ऊपर की बात क्या है? देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, हम देखेंगे कि क्या उसका कोई सेंस निकल रहा है, क्या उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 शब्द हैं वॉट, पहला वॉट, दूसरा है यू और तीसरा है सेड। वॉट क्या है? वॉट जो है ना, वो एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको एज अ कंजंक्शन हमने यूज़ किया है। ठीक है। यू क्या है? यू एक सब्जेक्ट है, यू एक सब्जेक्ट है। और सेड क्या है? सेड जो है वो एक वर्ब है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कंजंक्शन आया प्लस एक सब्जेक्ट आया प्लस एक वर्ब आई। और जहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब आती है, जहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब आती है, वहाँ मानना कभी भी फ्रेज़ नहीं बनेगा, वहाँ हमेशा एक सेंटेंस बनेगा। फ्रेज़ कहाँ बनेगा? जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, जहाँ कोई वर्ब नहीं है, दोनों साथ में ही नहीं है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, वहाँ फ्रेज़ बनेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, मतलब वहाँ पर सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस बना दिया। फिर से समझिए, इट इज़ नॉट क्लियर कितने सेंटेंस थे? एक सेंटेंस था। क्या किया? इट को चेंज किया। इट क्या था? इट एक सब्जेक्ट था। इस सब्जेक्ट की प्लेस पे ये लिख दिया ना, केवल हमने केवल इतना लिख दिया। ठीक। तो अभी ये एक पूरा सेंटेंस था, इस सेंटेंस के अंदर हमने एक और सेंटेंस बना दिया, एक छोटा सा सेंटेंस बना दिया, और बाकी का पार्ट इतना ही रहा। अब क्या है इसका मतलब? अब इसका मतलब ये है कि इसमें 2 सेंटेंस हैं। क्या है? 2 सेंटेंस है। एक ही सेंटेंस के कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट कर दिए। तो जब हम एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं ना, कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, तो उन्हीं 2 पार्ट्स को बच्चों क्लॉज कहते हैं। सिंपल हो गया। उन्हीं दोनों पार्ट्स को क्लॉज कहते हैं। यानी कि अब इस एक सेंटेंस के कितने क्लॉज हैं? एक सेंटेंस के 2 क्लॉज हैं, यानी कि उनके जो हमने टुकड़े किए ना, एक सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 3 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 4 सेंटेंस भी हो सकते हैं। कैसे? हिंदी में अगर हम बात करें तो वाक्य होता है पूरा, वाक्य होता है पूरा, और वाक्य के अंदर क्या होते हैं? उपवाक्य। यानी कि हम बहुत सारे उपवाक्यों को मिलाकर क्या करते हैं? बहुत सारे उपवाक्यों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी ये हो रहा है कि हमने 2 सेंटेंस को लेकर एक बड़ा सेंटेंस बना दिया। इट इज़ नॉट क्लियर में क्या था? एक ही सेंटेंस था। वॉट यू सेड इज़ नॉट क्लियर में क्या है? 2 सेंटेंस है। तो ये जो 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस इतना है और बाकी का इतना है, तो ये जो 2 सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को क्या बोलेंगे बच्चों? क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। तो अब इसके 2 सेंटेंस है ना, ये 2 सेंटेंस के टाइप होते हैं। ठीक। अब क्लॉजेस की अगर हम बात करें आगे, तो क्लॉजेस के क्या होते हैं? क्लॉजेस के 2 टाइप होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है आपका मेन क्लॉज। क्या होता है? मेन क्लॉज। और एक कौन सा होता है? एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को हम एक और नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी कि क्या होगा कि अगर एक सेंटेंस की, क्या बात कर रहे हैं हम? एक सेंटेंस के, मैंने क्या कहा? 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं। यानी कि एक सेंटेंस बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर बना हो सकता है। एक सेंटेंस बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर क्या हो सकता है? बना हो सकता है। ठीक है। तो वो सारे के सारे पार्ट्स क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे पार्ट्स क्लॉजेज हो जाएंगे। अब उन्हें क्या कहेंगे? पार्ट्स नहीं बोलेंगे, ग्रामर की लैंग्वेज में उन्हें क्लॉज बोलेंगे। अब वो जो क्लॉज होंगे वो या तो मेन क्लॉज होंगे या सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, कह सकते हैं, तो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, या तो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ठीक है। अब आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज एक ही होता है। कितने होते हैं? एक ही होता है। ज़्यादातर सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉरी, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही होता है, ये हमेशा एक ही होता है। बाकी के सारे क्लॉजेस कैसे होंगे? डिपेंडेंट होंगे।
यानी कि अगर एक सेंटेंस के अंदर 4 पार्ट हैं, 4 क्लॉज हैं, तो उसमें से एक क्लॉज कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। बाकी के 3 कैसे होंगे? डिपेंडेंट होंगे। तो अब बाकी के 3 जो डिपेंडेंट हैं वो अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे होंगे सेंटेंस के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बाकी के डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो सेंटेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं उनके पार्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि जब वो अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे तो अलग अलग तरीके से वर्क करने में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उनके पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, हमको सीखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो हमको सीखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं ना बच्चों, वो 3 तरीके से काम करते हैं। हम 3 तरीके के डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ते हैं। नाउन क्लॉज पढ़ते हैं उसमें हम, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ते हैं उसमें हम, कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ते हैं। और उसमें हम एडवर्ब क्लॉज पढ़ते हैं। यानी कि जो क्लॉज है वो या तो नाउन की तरह काम करेंगे, या एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे सेंटेंस के अंदर, या एडवर्ब की तरह काम करेंगे। मेन क्लॉज एक ही होगा, बाकी के सारे जितने भी क्लॉजेज होंगे वो सारे के सारे डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, और वो 3 तरीके से काम करेंगे। या तो वो नाउन क्लॉज की तरह काम करेंगे, या वो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम करेंगे, या वो एडवर्ब क्लॉज की तरह काम करेंगे। घबराना नहीं है, आज मैं आपको पूरा नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक जनरल बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, हमको इसको जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो अभी हम आज के चैप्टर में नाउन क्लॉज की बात करेंगे, उसके बाद फिर एडजेक्टिव क्लॉज भी सीखने हैं, एडवर्ब क्लॉज भी सीखना है, थोड़ा थोड़ा सा सीखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक सेंटेंस अगर बहुत बड़ा है, छोटा है तो कोई बात ही नहीं है, छोटा है तो एक ही सेंटेंस है। लेकिन अगर बड़ा सेंटेंस है ना, बड़ा सेंटेंस है अगर, तो उसमें क्या होंगे? छोटे 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 और बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे। तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपन क्या कहते हैं? छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपन क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। अब उस क्लॉज में से क्या होगा? एक तो मेन क्लॉज होगा, अब बाकी के सारे क्या होंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, बाकी के सारे डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें फिर से, तो वॉट यू सेड इज़ नॉट क्लियर, इसमें क्या है? इसमें 2 सेंटेंस हैं, एक तो ये वाला, एक तो इधर वाला, ये आपका लेफ्ट वाला, और एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। अब यहाँ पर क्या है? देखो, हमने ये जो लिखा है ना, ये किसकी प्लेस पे लिखा है? सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा है। इतना पूरा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा है। और सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, है ना। सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा है और ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। और जब ये नाउन का काम कर रहा है, किसी न किसी का काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस होता है, अपना कोई मतलब होता है, किसी की तरह काम नहीं करता वो सेंटेंस के अंदर, ना तो नाउन की तरह काम करता, ना एडजेक्टिव की तरह काम करता, ना एडवर्ब की तरह काम करता। इसका मतलब उसका अपना अस्तित्व है, अपना एग्जिस्टेंस है। इट मीन्स वो मेन क्लॉज है। तो अगर हम बात करें इज़ नॉट क्लियर, ये क्या है? ये मेन क्लॉज है। इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो ये वाला पार्ट नाउन क्लॉज है और ये वाला पार्ट मेन क्लॉज है। क्लियर? चलिए, तो नाउन क्लॉज की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि नाउन क्लॉज हमेशा, अगर पहचान की बात करें कि सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो भी हमारे सामने जो सेंटेंस है वो क्लॉज है, वो कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो नाउन क्लॉज की पहली पहचान तो आप छोटी सी देख सकते हैं कि नाउन क्लॉज हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। कंजंक्शन के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? या तो वर्ब होगी, या तो मेन वर्ब होगी, या तो वर्ब होगी, या तो मेन वर्ब होगी। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक सेंटेंस बना देंगे। और वो सेंटेंस किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी बुक से। देखो यहाँ पर नाउन क्लॉज बिगिन विद वर्ड्स। नाउन क्लॉज जो है ना स्टार्ट होते हैं किससे होते हैं? अभी अभी बताया था, कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, जैसे हाउ, कैसे, दैट, वॉट, वॉट एवर, जो कुछ भी, व्हेन, जब, वेयर, जहाँ, वेदर, क्या, विच, कौन सा, विच एवर, हु, हुएवर, हुम, वाई, ये सारे कंजंक्शन हैं। तो जब भी हम नाउन क्लॉज की बात करेंगे तो वो इनमें से किसी ना किसी एक वर्ड से स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो किसकी तरह काम करते हैं? नाउन क्लॉज कैन एक्ट एज सब्जेक्ट। नाउन क्लॉज 2-3 तरीके से काम करते हैं, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे,
या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, और आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में आपको और भी ज़्यादा बताया जाएगा। फिलहाल आप दो ही तरह से याद रखो कि नाउन क्लॉज या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर पहला सेंटेंस है दे नो, वे जानते हैं, वॉट माई नेम इज़, दे नो वॉट माई नेम इज़। अब यहाँ पर एक सेंटेंस नहीं है, ये बड़ा सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस हैं, एक सब्जेक्ट ये है, एक वर्ब ये है। दूसरा आप देख रहे हो माई नेम, ये भी एक सब्जेक्ट है, और ये पूरा फ्रेज है क्योंकि ये एक साथ है माई नेम, और ये भी एक वर्ब है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर दो दो वर्ब जब आती हैं तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वहाँ पर दो दो सब्जेक्ट हैं, दो दो वर्ब हैं, इट मीन्स वहाँ पर दो दो क्लॉजेज भी। तो यहाँ पर भी दो क्लॉज हैं, तो एक दो क्लॉज है तो क्या होगा, दो क्लॉज है तो एक मेन क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है? आप ये देखो कि कौन सा क्लॉज किसी की तरह काम कर रहा है और कौन सा क्लॉज किसी की भी तरह काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप कंजंक्शन ढूंढो, कंजंक्शन मिल गया आपको, वॉट मिल गया, उसके बाद सब्जेक्ट मिल गया आपको, उसके बाद वर्ब मिल गई आपको पता चल गया ना कि ये कौन सा क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें आ गई, कंजंक्शन भी आ गया, नाउन भी आ गई, वर्ब भी आ गई, ठीक है। और ये सेंटेंस में वर्ब के बाद आया है, ये सेंटेंस में क्या हुआ, वर्ब के बाद आया है। वर्ब से पहले आता तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता, वर्ब के बाद आया इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो नाउन क्लॉज दोनों तरीके से वर्क करते हैं, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में भी वर्क करते हैं और एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन क्लॉज यूज़ किया हमने, किसके किसके सेंस में यूज़ किया, यहाँ पे हमने इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया। ये क्या है, दे नो, ये हो गया आपका मेन क्लॉज, है ना, सिंपल। चलो अगला देखो, आई नोटिस्ड वेयर दे वर गोइंग, आई सब्जेक्ट हो गया, नोटिस वर्ब हो गई, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, उसके बाद दे एक और सब्जेक्ट आ गया, दे वर गोइंग एक और वर्ब आ गई। सेंटेंस के अंदर दो दो सब्जेक्ट दो दो वर्ब, इट मीन्स क्लॉज है। यहाँ पर क्लॉज है तो ढूंढो, क्या ढूंढो, कंजंक्शन ढूंढो। कंजंक्शन मिल गया वेयर, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट फाइंड करो, दे मिल गया, उसके बाद वर्ब मेन वर्ब फाइंड करो, मिल गया हमें, कंजंक्शन मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। आप देखो कि ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, एक क्लॉज बन गया। अब ये क्लॉज वर्ब से पहले आया है कि बाद में आया है, तो ये हम देखेंगे नोटिस वर्ब है, इससे बाद में आया है, और जब ये वर्ब के बाद में आया है इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर वर्ब से पहले आता तो किसकी तरह काम करता, तो सब्जेक्ट की तरह काम करता। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। आगे एक और सेंटेंस देखो, वॉट शी इज़ डूइंग इज़ नॉट नोन, वॉट शी इज़ डूइंग इज़ नॉट नोन, यहाँ शी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इस जो है वो वर्ब हो गई, फिर एक और वर्ब भी है, तो यानी कि दो दो वर्ब हैं, इट मीन्स यहाँ पर दो दो क्लॉजेज हैं। अब क्लॉज हो गए तो कंजंक्शन ढूंढिए, वॉट मिल गया कंजंक्शन, वॉट के बाद फिर सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब मिल गई, मतलब पक्का यहाँ पर क्लॉज आपको मिल गया। अब देखो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले ये क्लॉज है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता तो ऑब्जेक्ट होता, हेल्पिंग वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है नाउन की तरह काम कर रहा है तो नाउन क्लॉज है। और इज़ नॉट नोन क्या हो गया, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज है ये। आगे देखो, व्हाट यू सेड इज़ नॉट क्लियर, ये तो मैंने भी आपको एग्जांपल समझाया ही था। यहाँ पे व्हाट यू सेड क्या है, नाउन क्लॉज इज नॉट क्लियर, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर शी लिव्स इज़ नॉट कंसीडर्ड, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, कंजंक्शन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, तीनों मिलाकर क्लॉज बन गया, कौन सा, नाउन क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना उससे पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है कि वेयर शी लिव्स, वो जहाँ कहीं भी रहती है, इज़ नॉट कंसीडर्ड, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो कहाँ रहती है उस बात को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि इस बात पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो ये बात थी हमारी क्लॉजेस की, नाउन क्लॉजेस की। नाउन क्लॉजेस जो होते हैं वो बनते किससे हैं, कंजंक्शन से बनते हैं, सब्जेक्ट से बनते हैं और वर्ब से बनते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एक और एग्जांपल देखो, आई विल गिव whoever gets the best marks a new calculator, ये बेस्ट के साथ में मार्क्स जो है ना वो पूरा बोल्ड है, इस पूरे को बोल्ड में ले लीजिए, यानी कि ये पूरा 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 अलग है, ठीक। अब देखो आई विल गिव, यहाँ एक सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब आ गई, उसके बाद कंजंक्शन आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका वर्ब आ गया, क्योंकि ये कंजंक्शन जो है ना, ये कंजंक्शन जो है ना, ये कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है तो ये अपने आप में कंजंक्शन भी है और सब्जेक्ट भी है। उसके बाद में आपकी वर्ब आ गई, उसके बाद आपका वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद आपका एक और ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ क्या किया हमने,
यहाँ क्या किया, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो कि दो दो ऑब्जेक्ट हैं। आई विल गिव, मैं दूंगा, तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद आप क्या देखते हो, वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो आई विल गिव, आप क्या दोगे, मैं दूंगा, मैं दूंगा, क्या दूंगा, अ न्यू कैलकुलेटर। तो एक ऑब्जेक्ट तो इसका ये हो गया, ठीक है। अब किसे दूंगा, हु एवर गेट्स द बेस्ट मार्क्स, जो कोई भी अच्छे नंबर लाएगा उसको मैं नया कैलकुलेटर दूंगा। तो यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हैं, किसे दूंगा और क्या दूंगा। मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था कि जब भी आपको ये पता करना हो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, आप किसे पूछें, आप क्या पूछें हिंदी में, आप पूछें किसे या किसको, ठीक है। और जब भी आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो क्या पूछें आप, कौन या किसने, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक। सब्जेक्ट के लिए आप क्या पूछते हैं, सब्जेक्ट के लिए पूछते हैं कौन या किसने, और ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या पूछते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए पूछते हैं किसको या क्या, किसको या क्या। तो आई विल गिव, मैं क्या दूंगा, कैलकुलेटर दूंगा, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। किसको दूंगा, अब यहाँ पर लगा सकते थे कि मैं अपने भाई को दूंगा, या फिर मैं उसको दूंगा, या फिर मैं उन्हें दूंगा, एक वर्ड से भी काम चल सकता था, लेकिन एक वर्ड की जगह 1 2 3 4 5 5 वर्ड है, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस उठा कर रख दिया। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर पूरा सेंटेंस डाल दिया, और जब पूरा सेंटेंस डाल दिया तो इट मीन्स पूरा क्लॉज डाल दिया, और जो क्लॉज डाला वो कौन सा क्लॉज डाला, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर काम कर रहा है बच्चों, तो कौन सा क्लॉज डाला, नाउन क्लॉज डाला, ठीक है। अब यह नाउन क्लॉज के लिए देखो क्या है, कंजंक्शन है, जो कि खुद भी एक सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, और उसके बाद वर्ब के बाद भी कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि वर्ब पर ही वो सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो सेंटेंस को आप कितना भी बड़ा बना सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही, चलिए आगे देखिए। माया विल गिव, माया देगी, हुएवर शी सीज, जिसको भी वो देखती है, देयर, वहाँ पर, हर ओल्ड बैग। तो माया देगी, माया सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो माया क्या देगी, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पुराना बैग देगी। तो एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। अब इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे पहले वाले सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट थे, लाइकवाइज इस सेंटेंस में भी दो दो ऑब्जेक्ट है कि माया देगी, क्या देगी, अपना पुराना बैग देगी। अब दूसरा बात है किसको देगी, क्या देगी, तो मिल गया, किसको देगी, हुएवर शी सीज देयर, जिसको भी वहाँ देखेगी, वो जिस किसी को भी वो वहाँ देखती है वो उसको अपना क्या देगी, वो उसको अपना बैग देगी। तो यहाँ पर हुएवर कंजंक्शन भी, और कंजंक्शन ही है, उसके बाद में सब्जेक्ट है ही यहाँ पर, उसके बाद में वर्ब है ही, तो कंजंक्शन भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है। इट मीन सीधा सीधा पता चल रहा है ना क्या है, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा गहराई में अभी हम नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम नहीं कर रहे हैं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि आपको क्या समझना है। तो इस वीडियो में आपको केवल यही समझाने का पर्पज़ था कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं। थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है क्योंकि आपको अभी बहुत सारा पढ़ना है, इसलिए आप चाहें तो स्पीड कम करके वीडियो को देख लो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, और बार बार देखो तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस नाउन क्लॉज से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।